नमस्कार, मेरा नाम आराध्या यादव है। मैं आज आपका ध्यान अमर उजाला में प्रकाशित वैश्विक रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक की उस ताजा रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ, जिसके अनुसार भारत में अरबपतियों एवं करोड़पतियों की संख्या सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान से ही पीछे है। ये रिपोर्ट भारत के आर्थिक रूप से सशक्त होने की ओर इशारा करती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो बहुत ही निराशाजनक है। भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है, जबकि नीचे से 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है, जो संपत्ति वितरण की निराशाजनक तस्वीर को पेश करता है। वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों व करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे यकीनन देश की आर्थिक प्रगति और सकारात्मक व्यापारिक माहौल को दर्शाते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। समृद्धि का दूसरा पहलू। वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक की 2025 की रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों व करोड़पतियों की संख्या को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वो निश्चित तौर पर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और सकारात्मक व्यापारिक माहौल को दर्शाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये कुछ गंभीर चिंताओं की भी ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में $1 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले भारतीयों की संख्या में इसके पिछले वर्ष की तुलना में 6% का इजाफा हुआ है और अब करोड़पति की संख्या के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान से ही पीछे रह गया है। देश में बढ़ते आर्थिक अवसरों और विकसित होते बाजार का ही नतीजा है कि रिपोर्ट में 2028 तक भारत में अमीरों की संख्या में बड़ा उछाल आने की बात की गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में फिलहाल जो 191 अरबपति हैं, उनमें से 26 तो पिछले वर्ष ही इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। 2019 में यह संख्या महज 7 थी। दरअसल तकनीकी कंपनियों ने इस युग ने एशिया के आर्थिक परिदृश्य को तो बदला ही है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच व स्टार्टअप संस्कृति ने भारत में प्रभावशाली प्रगति की राह खोली है और देश को फ्रांस, ब्राजील और रूस जैसी दूसरी बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ खड़ा कर दिया है। इस आर्थिक उछाल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। नए व्यवसायों और तकनीकी नवाचारों के चलते समाज में सकारात्मक बदलाव भी आ रहे हैं। समृद्धों की बढ़ती संख्या को उन सरकारी योजनाओं की कामयाबी का भी प्रतीक माना जा सकता है जो स्वरोजगार को प्रोत्साहन देती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ही समय पहले जारी की गई एक अन्य वैश्विक रिपोर्ट का यह कहना है कि भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे से 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। जाहिर है कि देश की बड़ी आबादी अब भी न्यूनतम वेतन और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यह स्थिति संपत्ति के निर्माण के साथ उसके न्याय संगत वितरण पर ध्यान देने की जरूरत को भी इंगित करती है। अरबपतियों व करोड़पतियों की बढ़ती संख्या यकीनन इस बात का संकेत है कि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बन रहा है, लेकिन यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी जब आर्थिक तरक्की का फायदा सबको बराबर मिले। आशा है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।